गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों, आज हम बताएंगे आपको कि एक आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं। अगर आप कहीं आवेदन करना चाहते हैं, किसी जगह एक कर्मचारी के रूप में आप नियुक्त होना चाहते हैं, तो कैसे आवेदन करते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप जिस जगह आवेदन करने वाले हैं तो उसके अधिकारी से संबोधन लिखेंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, किसी विद्यालय में एक शिक्षक की जगह लिखी हुई है और आपको आवेदन करना है शिक्षक के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये होती है सेवा में या प्रधानाचार्य दोनों हो सकते हैं, ठीक है। प्रधानाचार्य और किसी भी विद्यालय का नाम लिख सकते हैं, ABC, ठीक है। और यहाँ जगह का नाम है कुछ भी आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद शुरू होता है विषय कि आपने किस संदर्भ में आवेदन किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे शिक्षा पद पर नियुक्ति, ठीक है। शिक्षक पद पर नियुक्ति है। अब यहाँ पर आप देखेंगे बहुत है, मुझे विश्वस्त सूत्रों, जब विश्वस्त न लिखे तो बहुत ही सरल शब्द है, मुझे विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आपके विद्यालय में शिक्षक के पद रिक्त है, आता है। मैं इस पद हेतु आवेदन करता हूँ, ठीक है। मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आपके विद्यालय में शिक्षक के पद रिक्त है, अतः मैं इस पद हेतु आवेदन करता हूँ। यहाँ पर एक ही जगह हम शिक्षक का पद रिक्त है, आता है। मैं इस पद हेतु आवेदन करता हूँ। मेरा व्यक्तिगत एवं ऐच्छिक विवरण निम्न लिखित है। ऐसे मेरा व्यक्तिगत एवं
शैक्षिक विवरण निम्नलिखित, ठीक है, नोट करिए इसको। सर हाँ बोलिए। सर आप पार्ट 1 से लिखवा रहे हैं कि पार्ट 2 से? किस चीज का पार्ट? सर बुक की मतलब पार्ट 1 बुक से या पार्ट 2? ये व्याकरण में है बेटा, ये व्याकरण है। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया है तो मैं इसका जो फोटो खींच लिया है मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर यस सर भेज दीजिए क्योंकि मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। हाँ तो मैं इसकी फोटो भेज दूंगा आपको। ये व्याकरण है बेटा, व्याकरण के अंतर्गत पत्र लेखन और कहानी लेखन बताया जा रहा है। तो हम कहानी लेखन बता Yes. चुके हैं, पत्र लेखन बता रहे हैं आपको। ठीक सर। सर हमने एक सर। कहानी लिख ली। सर वो भारत की खोज के सर जो चैप्टर हो गए हैं उसके क्वेश्चन आंसर आप देंगे या तो सर अपने से लिख लें? नहीं, अभी भारत की खोज में जो भी करना हो मैं आपको बताऊंगा, अभी उसमें से आपको कुछ नहीं करना, केवल आपने पढ़ लिया है और जो कुछ भी होगा उसके बारे में आपको बताऊंगा, कोई चिंता नहीं करनी है। ओके सर। यहाँ पर मैंने लिखा सेवा में प्रबंधन का प्रधानाचार्य, किसी भी विद्यालय का जो मुखिया होता है तो प्रधानाचार्य या तो फिर जो नियुक्ति संबंधी अधिकार होते हैं प्रबंधक के पास होते हैं, मैनेजर जिसको बोलते हैं। विषय शिक्षण पद पर नियुक्ति हो, जो भी विषय है। उसके बाद महोदय मुझे विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आपके विद्यालय में शिक्षक का पद रिक्त है, अतः मैं इस पद हेतु आवेदन करता हूँ। ऐसे लिख सकते हैं। विश्वस्त सूत्र का मतलब होता है किसी ने आपको बताया है, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज यहाँ पर ऐसे भी आप लिख सकते हो कि समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन, कुछ लोग न्यूज़पेपर में निकलवा देते हैं ना हमारे स्कूल में शिक्षक के पद रिक्त है, तो आप ये संदर्भ भी दे सकते हैं। हाँ, कि समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार शिक्षक पद हेतु मैं आवेदन करता हूँ। इसके बाद आपको व्यक्तिगत विवरण और शैक्षिक विवरण ये आपको देना होता है कि आप हैं कौन, आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी है, क्योंकि उस समय सारी चीजें पूछेंगे नहीं, वो आपके आवेदन पत्र में जो चीजें उसको देख करके पढ़ेंगे, तो उसके बाद इसलिए आपको करना होगा। सर ये जो आपने नीचे लिखा है, हाँ बोलिए। सर आपने बोला था कि था नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं, सर आपने अतः लाइन से लिख दिया। क्या सर अतः मैं इस पद हेतु आवेदन करता हूँ, सर वो नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं। ये बेटा अलग चीज है, आवेदन पत्र है, मैंने आपको प्रार्थना पत्र बताया था। यस यस। देखिए ये शैक्षिक विवरण और व्यक्तिगत विवरण जो मैंने लिखा था उसको कैसे लिखना है, तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। आवेदक का नाम, यहाँ जो भी नाम होगा अपना नाम डालेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पिता का नाम, माता का नाम, इसके बाद जन्म तिथि, फिर पता, ईमेल, आजकल ईमेल भी बहुत जरूरी होता है, ईमेल आईडी, उसके बाद मोबाइल नंबर। इतना आपने अपना ब्यौरा दे दिया। आवेदक का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, ईमेल मोबाइल नंबर। उसके बाद फिर आप देते हैं यहाँ से ये आपका व्यक्तिगत विवरण हो गया। फिर यहाँ पर आप देंगे शैक्षिक
शैक्षिक विवरण। तो शैक्षिक विवरण जो भी आपने पढ़ाई की है तो यहाँ नीचे लिखा जाता है। नीचे भी उनको कॉलम बना के लिखते हैं, उसको कैसे लिखते हैं, कॉलम अगर बनाना है तो कैसे बनाओगे आप, उस तरीके से आप बना सकते हो। इसमें आप लिखेंगे यहाँ पर पहले नंबर में, बाकी नीचे आप कॉलम बना लीजिए, यहाँ पे संकेत आप लिखेंगे हम क्या कैसे लिखी जाती है। जैसे यहाँ पर प्रमाण हो जाएगा, यहाँ पर परीक्षा हो जाएगी, यहाँ पर आपका हो जाएगा बोर्ड या विश्वविद्यालय, यहाँ पर हो जाएगा विषय और यहाँ पर हो जाएगा प्रतिशत। ठीक है, अब इसमें क्या है, प्रमाण में आपने एक नंबर डाला, परीक्षा में आपने 10th पास किया है 10वीं लीजिए। ठीक है, कहाँ से पास किया है, जैसे आपने सीबीएसई से पास किया है। ठीक है, या विषय आपके लोग ये हो गए हिस्ट्री साइंस को लिखा, कितने प्रतिशत मान लीजिए आपको 70% आना चाहिए। ठीक है, एक चीज और इसमें छूट गई है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो वर्ष में, किस सन में आपने किया है स्कूल। तो मान लीजिए आपने 2015 में किया, यहाँ पे 2015 लिखेंगे, आगे विषय लिखेंगे, यहाँ पे इसको भी अच्छे बना लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे वर्ष मान लीजिए 2014 में, इसके बाद विषय विषय जो भी है डाल देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर प्रतिशत कितने प्रतिशत के साथ किया, मान लेते हैं 70%। अब इसी तरह मैंने पहला बना दिया, इसके बाद आप दूसरे नंबर में इंटरव्यू कितने में ग्रेजुएशन था, चौथे में पोस्ट ग्रेजुएशन था, या कुछ और जो आपके डिग्री डिप्लोमा किया है वो आप लिख सकते हैं। ये आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या किसी को? सर प्लीज साइड। नो सर। हाँ, नोट करिए इसको। सर हाँ बोलिए। सर ये परीक्षा के बाद क्या लिखा है? परीक्षा के बाद बोर्ड या विश्वविद्यालय, बोर्ड या विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी, यहाँ पे वर्ष, यहाँ पे विषय, यहाँ पे प्रतिशत, कितनी चीजें होंगी। अब बात ये आती है कि आपको भी एज ए टीचर जो भी किया जाए, आपके अंदर ऐसी क्या खास बात है जो दूसरों में नहीं है, तो आप उसमें विशेष में लिखेंगे नीचे, तब नीचे यहाँ इसी के नीचे से विशेष, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पांच वर्ष का, 5 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव, यानी आपको अनुभव आपका इसके अलावा कंप्यूटर शिक्षक की दक्षता, यानी आप कंप्यूटर नहीं सिखा सकते, कंप्यूटर का कार्य किया सकते हैं,
की है। इसके अलावा तीनों का विशिष्ट ज्ञान, यानी आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं और तीनों का आपको विशिष्ट ज्ञान है, आप एक शिक्षक की भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेपर में सॉल्व करें तो मैंने दो दिन आपको संकेत दे दिए कि आप किस तरीके से अपने विशेष ज्ञान बता सकते हैं कि आपके अंदर ये कुछ खास बातें हैं, इसकी वजह से आपको एक शिक्षक की भूमिका मिलनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे विशेष, यहाँ पे लिखेंगे फिर एक घोषणा पत्र के रूप में आ जाए, संकल्प के रूप में आता है, या जैसे यदि लिख सकते हैं। तो दूसरे नंबर में आपने क्या लिखा? कंप्यूटर प्रशिक्षण की दक्षता, शिक्षा कंप्यूटर प्रशिक्षण की दक्षता, यदि आप मुझे दिमाग का अवसर प्रदान करने की कृपा करेंगे तो मैं पूर्ण निष्ठा एवं लगन से कार्य करूंगा। ठीक है, एक और लाइन लिखते हैं, किसी भी बात की मेरे द्वारा की जाने वाली मुसाफिर और किसी भी प्रकार की मेरे द्वारा की जाने वाली मुसाफिर मेरे द्वारा की जाने वाली मुसाफिर दिए निर्देश दिए गए ग्रंथ के उस आपत्ति नहीं होगी। यहाँ पर हम लिखेंगे आवेदन के हस्ताक्षर और दिनांक। हाँ, सर ज्ञानेन को ऐड कर लीजिए। ये छोड़ क्यों देते हैं ये लोग?
सर ये दिनांक के नीचे सर क्या लिखा है? हाँ, इसकी फोटो मैं आपको भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, अगर कहीं कोई समस्या तो बताइएगा। इसमें मैंने ये लिख दिया है कि एक तरीके से आप उनकी सारी शर्तों को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, घोषणा करते हैं कि यदि आप मुझे सेवा का अवसर देंगे तो मैं पूरी निष्ठा और लगन से काम करूंगा, और यदि मैंने कोई अनुशासनहीनता का कार्य किया तो उसके लिए जो आप मुझे दंड देंगे उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अर्थात मेरे द्वारा किए गए किसी भी अवैध कार्य के लिए आप दंड देने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है, या भी मुझे बात कहीं भी निकाला भी जा सकता है। ये घोषणा भी नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो नीचे आवेदन के हस्ताक्षर, दिनांक और स्थान, ये चीजें डाल देनी होती है। तो ये है आपका आवेदन पत्र, ये सबको करना आना चाहिए। तो इसको सभी लोग नोट कर लें। और एक मैं आपको होमवर्क देता हूँ, सबको करना होगा। हेलो। ओके सर। तो होमवर्क ये है आपका, इसको मैं आपको भेज दूंगा, बाद में नोट कर लीजिए, ठीक है। प्लीज सर। दादी बाहर है, लीजिए बाहर है, मतलब बुआ के घर गई है। अभी नहीं है ना, बुआ के घर में, बुआ के घर गई हैं। अच्छा, म्यूट करो। कौन बात कर रहा है बेटा? आपके लिए कार्य है। नियुक्ति नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र का लेखन आपको करना है होमवर्क के रूप में। बन गया? चलिए, किसी को कोई समस्या? नो सर। नो सर। नो सर। तो सभी लोग एक होमवर्क के रूप में एक बैंक में क्लर्क का नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है बैंक मैनेजर के नाम, और देखते हैं आप कैसे लिखते हैं। तो सब लोग करके जरूर मुझे भेजेंगे। ओके ओके सर। यस सर। कुछ पूछना है? क्लास समाप्त करें आज की? नो सर। एक मिनट लिख लेना। मैं आपको फोटो इसका भेज दूंगा। ओके सर। ओके सर। बाय एवरीवन।